हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आपका स्टडी विद सोनू में दोबारा से। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हम लोग ट्रिगो की एक सीरीज बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि क्लास और नाइन्थ वालों ने कहा भैया आप हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं रहे हो। तो उनके लिए मैं जो लेके आया हूँ रिसेंट जो हमारा जो चल रहा है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स, सो दैट कि नाइन्थ वाले भी खुश रहें और हमारे टेंथ वाले भी खुश रहें और धीरे 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 दोनों ग्रो करें। ठीक है, अब सबसे पहले जो अगर हमारी पहली एक्सरसाइज अगर आपने एनसीईआरटी की देखी हो तो मैं थोड़ा सा उसी में से समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा दो, आपको जैसा पता ही है। ठीक है, उसके साथ साथ पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो यहाँ अप्लाई होने वाली है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे है आपका लाइंस और ये है एंगल। अब इनके मतलब तो पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लाइंस में अगर हम इसके लाइक टाइप ऑफ लाइंस देखें या टाइप ऑफ सेगमेंट्स वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो कितने तरीके की होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि रे होती है, एक लाइन होती है और एक होती है लाइन सेगमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज? सो द डिफरेंस इज कि रे में जो है वो वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, राइट। ठीक है, उसके बाद आपका जो लाइन होता है इसमें नो एंड पॉइंट, दैट मीन्स हम इसे कहीं पे भी लाइक स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना लंबा भी। ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके पास बोथ एंड पॉइंट्स और यू कैन से टू एंड पॉइंट्स होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आता है एंगल्स। अब एंगल्स क्या होता है? एंगल्स बेसिकली क्या होता है कि एक दो रोज का सेम इनिशियल पॉइंट कह सकते हो आप, शुरुआती पॉइंट जब जो है दो रोज का जब सेम होगा तो उसे एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब एंगल को आपको देखो यहाँ बात एक याद रखनी है, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एंगल और लाइंस को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लाइन या रे जो है उसको सिर्फ दो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे इसे दे रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तो बनाई नहीं मैंने, बट जैसे ए बी, बी सी डी, लाइक ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, लाइन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। उसके बाद एंगल्स के ऊपर आते हैं। एंगल जो है, ठीक है, ये काफी सारे तरीके के एंगल होते हैं, बट मेजरली जो हम करते हैं वो होता है, पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसे कहा जाता है ऑब्ट्यूस और इसे कहा जाता है आपका राइट एंगल। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे कराता हूं। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं हम काम की चीज पे, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, है ना। फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में हम तो पढ़ते आ रहे हैं लाइन्स और एंगल्स। कुछ बच्चे कहेंगे वो क्या बच्चों वाली चीजें करा रहे हो सर। ठीक है, अब आते हैं हम 6.1 में जो हमें काम आने वाला है उस पे। ठीक है, तो हमें काम आने वाली है क्या चीजें? सबसे पहला एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एंगल को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एडजेसेंट एंगल के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं ऑपोजिट को भी छोटा लेकर हूं प्लीज, क्या कहते हैं, ध्यान में रखें ये सब बातें। उसके बाद आपका है लीनियर पेयर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही होने वाला है हमारा। ठीक है, और अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा तो दैट इज आपका जैसे रेशियो हो गया या कुछ हो गया वो चीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो है, ठीक है, वो क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है। ये आपको लगेंगे सिमिलर सिमिलर, बट ये डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है जो या तो बगल में है या साथ जुड़ा हुआ। मैं अगर हिंदी में यहाँ लिखूं तो साथ वाला। ठीक है, साथ वाला। एडजेसेंट का मतलब यही होता है, चाहे कोई क्वाड्रिलेटरल में हो, पैरेललोग्राम में हो, एडजेसेंट मतलब साथ वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये एक एंगल है और अगर यहाँ पे मैं दो एंगल बना दूं तो ये जो एंगल्स बन के आए हैं आपके ए और बी, ठीक है, ये आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताना भूल गया कि एंगल्स को जो है वो या तो एक नाम से, ठीक है, डिनोट करते हैं, एक लेटर से, या फिर तीन लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये खत्म करने के बाद उस पर आते हैं कि हम कैसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका, जैसे सपोज ये दो एंगल्स हैं, इनका हमें नहीं पता क्या इनका मेजरमेंट है, हमें नहीं पता कि ये 90 डिग्री है, वेदर सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या चीज है, ऐसा कुछ नहीं पता, बट ये एक साथ हैं। ठीक है, दे हैव अ कॉमन जोन।
ठीक है। तो ये जो आपकी कॉमन रे है, ठीक है, ये इसको एडजेसेंट एंगल बना देती है। सिमिलर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं यहाँ बता दूं, वर्टिकली अपोजिट बाद में बताते हैं। ये हो गया आपका, देखो दोनों सेम है, यहाँ पे भी ए और बी है, दो एंगल है, एक कॉमन रे है। अब यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या, आप कहोगे सेम चीज है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लीनियर पे होता है बेटा, जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं और इनका एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो लीनियर पेज मीन्स स्ट्रेट लाइन पे एक साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनका सम 180 है। ये डिफरेंस है इनके बीच में। एडजेसेंट एंगल का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, दे कैन बी 90, 45, 80, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिकली 180 होंगे ही होंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी समझ लो, नहीं तो भाई ऐसा हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराने पे आऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल पे। अब ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जब दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, अब लाइंस हमें ऐसे भी काट सकती है, गधे बच्चे जो होते हैं वो इसे भी कहते हैं कि भाई ये तो जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसा नहीं है, अगर आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर सीखना है तो पहले तो आपको क्या कहते हैं, जो भी फिगर होगी उसको क्या कह सकते हो, उसे पहचानना सीखना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए आपके दो लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें जो ऊपर नीचे के एंगल होते हैं या फिर साइडों के एंगल होते हैं, ठीक है, मैंने देखो अलग से इसका जो लाइक स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे दो सर्कल है, तो इट मीन्स यहाँ पे ए जो है वो बी के साथ इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी, और एंगल सी जो है वो एंगल डी के साथ होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, विच मीन्स व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, सो देयर यू कैन से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एज यूजुअल दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, गर्मी, दो क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, एक फिगर बता देता हूं पहले यहाँ पे। थर्टी 150 एक्स वाई, आई थिंक ये शायद एनसीईआरटी का ही है, मैं तो अभी कोई और बुक लेके बैठा हुआ। सी डी, नाउ आपको पता है यहाँ क्या गिवन दे रखा है, एक ये एंगल गिवन दे रखा है, एक ये एंगल गिवन दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। दिमाग, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा ये, ठीक है, कैसे किया जाएगा, आप देखो कि x का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, y का किसके साथ रिलेशन है। रिलेशन भी देखो यहाँ दो बातें हैं कि रिलेशन कुड भी आपका डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे तो x और y का भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, आपको पता है, इसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ, बट मैं वैसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको लीनियर पेयर सिखाना है और वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है वो सिखाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं प्रूफ करूँ तो दो स्टेप का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ इज x और 30, इनका सम कितना होगा 180। ऑब्वियस है, क्या, किस लिए, लीनियर पेयर, बताया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम। अब अगर मैं 30 को यहां ले जाता हूं तो ये आ गया आपका, वाह 150, शाबाश। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को देखो ध्यान से, क्या ये दो सीधी लाइनें हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों सीधी लाइनें जो कि एक दूसरे को क्रॉस में काट रही हैं, तो यस y विल बी इक्वल टू 150। ये क्या होगा रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हेंस दोनों आ गए हमारे, x भी आ गया y भी आ गया। जल्दी से उतार लो बेटा।
मजे तो पूरे ही आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं हमें, है ना। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट चलते हैं। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बच्चे थोड़ी सी चालाकी कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पढ़ तो लेते हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। ऊपर से वो तो छोड़ो, वो तो चलो ठीक है, उसमें आपका क्या ही नुकसान होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रिवाइज भी नहीं करते इन चीज़ों। मुझे ऐसा लग रहा है बस यहाँ से बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिविजन होती नहीं है ना कुछ होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे बेटा, मैथ्स जो है वो बिना रिविजन के नहीं आने वाला, आपको ये बात याद रखना। ठीक है, मैथ्स जो है वो विदाउट रिविजन नहीं आने वाला है। अब ऐसे ही लीनियर पेयर वाला एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन जो आपको अभी समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, वो बाद वाली क्लास में। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे करके ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में यहां दे रखा है 5x प्लस 3 डिग्री, और यहां दे रखा है x माइनस 9 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, एक्चुअली हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इस एंगल 2 ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, बहुत आसान सा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इस साइड पे जो है दो एंगल्स बने हुए हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल 1 मैं कह दूं इसे, और एंगल 2 जो कह दूं, इनका सम होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एलपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 1 को जो है हमने क्या लिया है, 5x प्लस 3, 2 को लिया है x माइनस 9। तो अब आ जाएगा आपका 9 एंड माइनस 9 एंड 3 विल बिकम माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका 6x 180। अब इसको यहाँ ले जाते हैं पहले माइनस 6 को। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि पहले किसे ले जाएं, पहले मल्टीप्लाई वाले 6 को ले जाएं या माइनस वाले 6 को ले जाएं। तो उसके लिए आप क्या करो, जब भी आपको पता करना हो कि हम आरएचएस से एलएचएस जाना हो या एलएचएस से आरएचएस जाना हो, ठीक है, किसी चीज को लेके जाना हो, तो आप ऑपोजिट ऑफ बोर्ड मास जाओ। आप क्या करो, नीचे से स्टार्ट करो। पहले अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला है उसे ले जाओ, बाद में आप जाओ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले पे। तो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन वाला है, उसे मैं यहाँ ले जाऊंगा। यह आ जाएगा आपका 186। ठीक है, और अब इसको दूसरे वाले को ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 186 डिवाइडेड बाय 6, कट कट, आंसर इज 31। यो, तो हमें मिल गया है हमारा ऑलमोस्ट आंसर। ठीक है, इस बोर्ड मास को मैं मिटा देता हूं। हाँ, सो अब एंगल 1 निकाल लेते हैं, वो निकलेगा 5x प्लस 3। ठीक है, दैट मीन्स आपका 5 इंटू 31 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 3 विच मीन्स 158। और नेक्स्ट 2, एंगल 2 होगा x माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 9 विच मीन्स 22 डिग्री। Hence it is prove, और हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लैपिंग फॉर मी एंड यू एज वेल। ठीक है, अब देखो पीछे एक अंकल हैं, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं। ठीक है, इग्नोर हिम। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे बच्चे बनो, लाइफ में कुछ ऐसा करो कि सब प्राउड करें। पढ़ाई बहुत आसान चीज है, गलती ये है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है अच्छी, या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, मेहनत कर लो। ठीक, मेहनत से क्या नहीं होता, वो मूवी देखी आपने माझी, ठीक है, उसमें उन्होंने जो भी थे वो माझी, उन्होंने पत्थर को या क्या सॉरी पहाड़ को, ठीक है, काट कर रास्ता बना दिया था। कितनी मुश्किल चीज थी, और तुम ये 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तुम एक लाइन्स एंड एंगल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। समझ आ रही है बेटा, पढ़ाई करो, और जितना हो सके उतना अपने मॉम डैड को, अपनी कंट्री को, सबको प्राउड करके दिखाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो कुछ हो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना। चलो बाय बाय।